कि मुंशरबा हथकरघा है, उसमें बना हुआ सामान अगर मिलेगा तो वो वहाँ से जाके खरीदेगा। अब जितने लोग आते होंगे तो यहाँ जब है क्वालिटी लोकल की तो और ठीक है जी आपका गया, क्योंकि कोरोना की वजह से एक तो मंदिर बंद थे और आज मैं सुबह मैं माता के दर्शन करता हूँ, तो आज मैं फिर जाके ऊपर कुछ लोग भी मिले। देखो, पहली चीज़ तो यह है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि महामारी की कृपा से यहाँ पे सबको रोज़गार भी मिला था, चाहे वो पुरोहित है तो पुरोहितों का भी अधिकार जो था वो मिला था, और साथ में और जुड़े हुए लोग हैं जिनकी रोज़गारी जो है वो यहाँ पे मंदिर की वजह से माता नैना देवी की कृपा से हुई है। लेकिन आज परिस्थितियाँ ऐसी बन गई है कि कोरोना की वजह से कुछ ऐसे फैसले हो रहे हैं जो फैसले बदले जा सकते थे, वो फैसले ढील देके लोगों को रोज़गार दोबारा से मिल सकता था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ही बात कर दी है कि भाई नहीं, लंगर है तो बंद। यहाँ पे कर्मचारी रिटायर हो गए 10-12, उनकी जगह जो है खाली पड़ी हुई है। यहाँ पे अधिकारी नहीं है, तहसीलदार स्वारघाट है जिनके पास टेम्पल ऑफिस का जो चार्ज है टेम्पल का उनके पास है। अब आप ये लगा लें कि स्वारघाट का जो तहसीलदार है उन्हीं के पास मंदिर के जो है ना टेम्पल ऑफिसर का चार्ज भी है। यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी है तो उसमें जो है ना ईओ नहीं है, उसका चार्ज भी इनके पास है। स्वारघाट में एसडीएम नहीं है तो एसडीएम का चार्ज भी उनके पास है। अब आप ही बताएं कि 6 अलग अलग अगर कोई ड्यूटियाँ हैं ऑफिसर की, जहाँ 6 ऑफिसर होने चाहिए थे, वहाँ पे नैना देवी में केवल मात्र एक तहसीलदार साहब हैं और वो जुड़े हुए नैना देवी माता के ट्रस्ट से। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हो रहा है वो भगवान ही रुखाड़ा है, माता नैना देवी रुखाड़ी है। यहाँ पे कुछ लोग हैं वो अपनी मनमर्जी से जो काम चला रखे हैं। पिछले समय से अभी तक जो है कोई टेम्पल ट्रस्ट से कोई काम जो पुराने भी चले हुए थे वो भी बंद पड़े हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो टेम्पल से हमारा एक यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलता है, तो वो जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें 13 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। जिस स्कूल में साइंस मास्टर नहीं हो, और ये आज से नहीं है, ये मैं कहूँगा कि पिछले 2-3 सालों से यही बात चली है। हमने विधानसभा में भी मसला उठा लिया, उसमें भी लिपापोती करके जवाब जो है वो शिक्षा मंत्री जी ने दिया। पहली बार तो ये बोला कि जी ये तो हमारा स्कूल ही नहीं है, ये तो टेम्पल ट्रस्ट का है। हमने दोबारा से पूछा तब भी जवाब वो मिला। अब आप ये बताएं कि भाई जो स्कूल है या तो बंद कर दो इन स्कूलों को, यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं इन बच्चों का क्या हाल होगा, उसका उनका जो है वो शिक्षा का क्या स्तर होगा जिस स्कूल में 13 पोस्टें खाली पड़ी हुई है। और साथ में संस्कृत कॉलेज है, हिमाचल प्रदेश में सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है माता नैना देवी के वहाँ पे, क्योंकि जब ये ट्रस्ट में नहीं था तो उससे पहले से ये कॉलेज नैना देवी जी का कॉलेज चला हुआ था। और ये संस्कृत कॉलेज आज हाल ये है उसमें भी 2-3 पोस्टें खाली पड़ी हुई है। जो अध्यापक हैं वो ड्यूटी पे नहीं आ रहे हैं। ज़्यादातर अध्यापक जो है ना पंजाब में रहते हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलेगा कैसे भाई? क्लासें जो है ना, मान लो आपने ऑनलाइन भी क्लासें करनी हैं तो कैसे करनी है जो आपका अध्यापक नहीं होंगे, कोई देखने वाला नहीं है। नीचे ड्यूटी पे कुछ आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे हैं, अपनी मर्जी कर रहे हैं, क्योंकि चेकिंग करने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि भाई अगर मान लो ये अव्यवस्था पैदा हो गई है और जो आपका टेम्पल ट्रस्ट से जो यहाँ पे काम चल रहे हैं उनके ऊपर अगर ऐसा ग्रहण लग जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फिर जो है वो इसका मतलब सरकार उसमें कोई ध्यान नहीं दे रही है। अधिकारी भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो वो उतनी ही कर रहे हैं कि बस ठीक है जी। जब है ही नहीं, अधिकारी नहीं है तो एक ही के पास सारे चार्ज दे रखे हैं,
तो ये कहूँगा ये चीज़ें जो है ना वो ठीक नहीं है। मैं इसके बारे में दोबारा से मुख्यमंत्री को लिख रहा हूँ। पुराने जो क्वेश्चन किए थे मैंने विधानसभा में, उनकी कॉपियाँ भी भेजूँगा। रेवेन्यू मिनिस्टर महेंद्र सिंह के आजकल उनके पास चार्ज है। मैंने उनसे पीछे मीटिंग हुई थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, उसमें मैं मेंबर हूँ बतौर विधायक। तो मैंने वहाँ पे भी कहा था महेंद्र सिंह जी से कि भाई नैना देवी की तरफ को देखो, क्योंकि माता नैना देवी में अधिकारी नहीं है, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने लगाने हैं। तो ये मसला जो है, ये मैं कहूँगा कोई इसके बारे में चिंतित ही नहीं है। जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं, या तो वो यहाँ उनके जो प्यादे हैं, मैं प्यादे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका भी धंधा चला हुआ है, वो उल्टा सीधा काम जो है ना ऊपर से करके और जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि माता नैना देवी का जो ट्रस्ट है और ट्रस्ट के साथ जो जुड़े हुए पहलू हैं, उनके ऊपर जो है जब आदमी चिंतन करता है तो निराशा हाथ में आती है कि भाई ये हो क्यों रहा है। और नहीं तो माता नैना देवी का तो डर होना चाहिए, लेकिन वो भी निरा लोगों को। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, देखो यहाँ पे जो है ना पिछले नवरात्रि चले, नवरात्रों में यहाँ पे लंगर लगते हैं, बाहर के लोग लगाते थे लंगर। आप लंगर लगा के आप डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, आप आदेश दे के भी ये काम होना चाहिए। आदेश ये दे कर दिए कि भी लंगर माता नैना देवी का भी बंद कर दिया हुआ है। जो बाहर से लोग आते हैं, अगर मान लो गरीब लोग आते हैं बाहर से मत्था टेकने के लिए, वो यहाँ पे ठहर भी जाते थे क्योंकि लंगर से खाना मिल जाता था। जब नहीं मिलता तो जाओ, अब वहाँ पे नीचे टोबा से परली साइड को पंजाब में मतलब 15-20 लंगर तो एक ही लाइन में लगे हुए हैं। वहाँ पे तो कोरोना है नहीं, और गुरुद्वारों के भी लंगर लगे हुए हैं नीचे गुरुद्वारे में, लोग वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ खा रहे हैं। नैना देवी में कोई ठहरना नहीं चाहता, इसलिए नहीं ठहरना चाहता क्योंकि अधिकारियों ने एक ही बात कर दी है कि जी कोरोना की वजह से जो है ना वो सारे काम बंद करके रखे हुए हैं। यहाँ पे लंगर भी बंद हो गए, सारा कुछ बंद हो गया। तो मेरे को बताओ कि कौन आएगा फिर वहाँ पे माता की मत्था टेकने? जो आएगा, आएंगे जल्दी आएंगे और भागेंगे यहाँ से। इसलिए भागेंगे क्योंकि जो इनको जो यहाँ पे सहूलियत मिलनी चाहिए वो सहूलियत नहीं मिल पा रही है। ये इसलिए मैं इस इशू को उठाने के लिए मैंने आपसे निवेदन किया था। और दूसरा मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैंने एक नया काम जो है एक उसकी मैंने शुरुआत करी है। शुरुआत ये करी है कि भाई आज ये जो कोरोना फैला हुआ है, या साथ में जो नशा खोरी ज़्यादा हो रही है, उसके ऊपर जो है हमने एक कैंपेन चलाई है।